नमस्कार, मेरा नाम है सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। बाखरसर पटौदी स्थित श्री हरिओम गौशाला सेवा समिति बाखरसर में विकास कार्य और गौवंश के संरक्षण को लेकर न्यूज 21 की टीम ने गौशाला कार्यकारिणी और ग्रामीणों के साथ विशेष चर्चा की। इस दौरान गौशाला के पदाधिकारियों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने वाले गौशाला के नाम जमीन का पट्टा जारी करने की पुरजोर मांग की। गौशाला अध्यक्ष लेखराज ललवानी, कोषाध्यक्ष हेमाराम विराज और सचिव हनुमान सिंह राजपुरोहित सहित पूरी कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गौशाला अनुदान में 15% की वृद्धि करने के निर्णय का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। चर्चा के दौरान बताया गया कि गौशाला में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें स्थानीय भामाशाहों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। टीम ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पिछली सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर भाजपा सरकार अब 12 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। और हम लगातार आपको पता है न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से गौ माता के हित की बात कर रहे हैं। और वैसे तो देखा जाता है कि हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इस बार हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि गौशालाओं की 3 साल से लगातार गोपालन विभाग, गोपालन मंत्री और अन्य लोगों के कारण, असामाजिक तत्वों के कारण गोपालन को चलाने में बड़ी असमर्थता दिक्कत आती है। तो आज हम श्री हरिओम गौशाला समिति के अंदर है और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव कार्यकारिणी टीम हमारे से लाइव तो शुरू में हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनसे खास बातचीत करते हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और कितने गौवंश है और बात करें अनुदान कब से आ रहा है और किस प्रकार मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो हमारे साथ हनुमान जी राजपुर जुड़े हुए, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत न्यूज 21 पे का। आपने हमारे समय समय पर सरकार, राज्य सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के सामने गौशाला की जो समस्या थी वो आपने उठाई, उसके लिए आप सब पूरी टीम का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन इस हरिओम गौशाला सेवा समिति बाखरसर में। थैंक यू सर। बात करते हैं हनुमान जी, काफी समय से इस गौशाला की जो स्थापना हुई है, किस प्रकार स्थापना हुई है और बात करें कितने गौवंश थे इसके अंदर और अनुदान किस प्रकार चालू है और बात करें समस्याओं की, वो किस प्रकार है। ये हरिओम गौशाला की स्थापना 2007-8 में हुई थी। इसका रजिस्ट्रेशन 2009 में हुआ और सबसे पहले इस गौशाला की शुरुआत एक हमारे स्थानीय जो सैनी समाज से आते हैं, गोवर्धन राम जी माली, उनके द्वारा की गई थी, एक छोटी सी गौशाला के रूप में। फिर धीरे धीरे गौवंश जो यहाँ आवारा घूम रहे थे, जिनका कोई धनी धोरी नहीं था, उन गौओं को इकट्ठा किया और हमने गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवाया। आज वर्तमान समय में 611 गौवंश यहाँ है। उसमें कुछ नंदी भी है और बाकी गाय भी है, कुछ दुधारू गाय भी है। तो वर्तमान समय को देखा है तो हमारे यहाँ 12 महीने में 9 महीने का अनुदान मिलता है और पिछले 2 साल से अनुदान भी समय पे नहीं आ रहा है। अनुदान आ रहा है वो लेट आ रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी इस टाइम डबल इंजन की सरकार, जो भजनलाल सरकार ने 15% जो अनुदान बढ़ोतरी की है, उसके लिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हम ये आशा करते हैं, कई कार्यकारिणी टीम तो मांग ये 15% है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो पहले 22 रुपए और 44 रुपए दिया जाता था, 22 को 25 किया, 44 को 50 किया है, 50 6 रुपए वो बढ़ाए हैं और 3 रुपए 9 रुपए में तो 1 किलो चारा भी नहीं आता है। तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ये बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये जो बढ़ोतरी की है वो बिल्कुल कम है, जो करनी चाहिए थी उनके मुताबिक नहीं हुई है। और हम ये मांग करते हैं इस गौशाला समिति की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार के, कि इस महंगाई के दौर में अगर कम से कम बड़ी गाय का 100 रुपए और छोटे बछड़े का 50 रुपए हो, तब तो ये गौशाला आराम से हम चला सकते हैं। नहीं तो हमारा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई गौशालाएं तो शहर में होती है, कोई ऑन रोड हाईवे पे होती है, लोग जुड़े होते हैं, परंतु हमारे जो ये गौशाला है इंटर एरिया में है, किसानों के टच में। हाँ, किसानों के टच में है। तो ठीक है, बरसात का मौसम होता है, अगर बरसात अच्छी होती है तो अड़ोसी पड़ोसी कुछ घास फूस देते हैं, तो उससे हमारा गुजारा चलता है। कुछ अनुदान आता है तो उससे हम बड़ी मुश्किल से ये गौशाला चलाते हैं। तो अगर कुछ अनुदान और बढ़ जाए तो हमारी गौशाला थोड़ी सक्षम बन जाए और गौओं की सेवा आराम से कर सके। और ये 9 महीने की जगह 12 महीने का अनुदान कर दे तो और भी फिर इसे पीछे का लेबर का काम रहेगा, या और भी जो दाड़ा का काम या छोटी मोटी जो सामग्री वो अपने भवासों के द्वारा विकसित कर सकते हैं। यहाँ साया की व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत
बाढ़ वजह से गर्मी भी बहुत है, तो हमने बड़ा अभी इस साल 2-3 शेड भी बनाए हैं। और जो सारे के लिए सारा भंडारण नहीं था, उसके लिए मैंने बामाओं से सहयोग लिया, कुछ ग्राम पंचायत से, जो प्रधान कोटे से लेकर के हमने एक बड़ा 3 शेड भी बनाया है। और हमारी जो गौशाला है अभी वर्तमान में सारे की स्थिति ठीक ठाक है, कोई गाय बीमार नहीं है, सब ठीक चल रहा है। पर हम ये राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस अनुदान को थोड़ा बढ़ाया जाए, तो जाके ये गौशाला आत्मनिर्भर हो सकती है। और जैसे हमारे लाइट है, पानी है, इसकी जो व्यवस्था है, तो जैसे मान लो आप ये ग्राम पंचायत के लिए साफ सफाई के पैसे इतने दे रहे हैं, तो उस ग्राम पंचायत को उनके ये निर्देश दिए जाए कि गौशाला में आप समय समय पर उन कार्मिकों को लगाया जाए और यहाँ की साफ सफाई करवाई जाए और यहाँ पेड़ पौधे लगवाए जाए। आप हरियाणा राजस्थान करते हैं, वो एक बार आते हैं, नाम मात्र की फॉर्मेलिटी कर करके एक 10 रुपए का 5 रुपए का पौधा लगा कर चले जाते हैं, ना उनको कोई पानी देने वाला, ना कोई बात है। तो इस तरह की जब राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चलती है, उसको धरातल पे उतारने के लिए पूरा उस अधिकारियों से और नीचे स्तर तक मजबूती करे, तो इस गौशाला का और भी अच्छा विकास हो सकता है। आप क्या कहना चाहोगे गुरु जी? पहले तो परिचय दीजिए आपका। हेमाराम विलास, कोषाध्यक्ष हरिओम गौशाला पाकड़। जी, पहले आपका ये स्वागत है टीम का। थैंक यू सर। और गौशाला जैसे हनुमान सिंह ने बताया है, ये समस्या तो है ही, लेकिन हम ये चाहते हैं, नहीं तो हम कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं ना, जो काम कर रहे हैं वो हम पैसा नहीं ले, निःशुल्क काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अव्यक्ति। तो हमारा सहयोग तो है ही, लेकिन सरकार का सहयोग अपेक्षित है। जो बताया है, अनुदान भी होना चाहिए और डॉक्टर की टीम भी समय समय निरीक्षण करे और पशुओं के लिए दवाई की व्यवस्था। चिकित्सा की व्यवस्था का क्या हाल है? हाल चिकित्सा की व्यवस्था का तो हाल हमारे ये मैनेजर साहब लगे हुए हैं, कंपाउंडर का काम कर रहे हैं नर्सिंग का, तो इनके भरोसे है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर व्यवस्था कोई नहीं है कि भाई इनको दवाई सप्लाई दी जाए, कर दी जाए। विशेष तौर से मैं दर्शकों को यहाँ के जो एलएस साहब है गौशाला के, उनसे मिलाना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आपने धरातल पर देखा होगा कि हम न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से खाने पीने की व्यवस्था चाहे गौ माता के लिए कम हो, लेकिन जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो बराबर होनी चाहिए धरातल पर। आइए जानते हैं यहाँ के जो एलएस है, उनसे जो युवा है, अभी उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार जो सरकार है वो उनको उनकी सैलरी वगैरह या बात करें, क्योंकि देखा जाता है धरातल पर कि एलएस स्थापित कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके पास जो दवाई का मेंटेनेंस होता है वो शून्य के बराबर होता है। ये जानते हैं। और पशु चिकित्सालय क्वांटिटी के हिसाब से स्थापित किया जाए, ये भी हमारी मांग है नेशनल चैनल के माध्यम से और गौ कार्यकारी टीम की मांग से। पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। एलएस पद पे हो तो किस प्रकार मेंटेनेंस आपको जो किसी चिकित्सा के संस्था की तरफ से हो तो किस प्रकार यानी कि जो दवाई का मेंटेनेंस मिल जाता है? ठीक है, यहाँ प्रथम स्तरीय चिकित्सालय है, उसमें दवाई आती है लेकिन कम आती है, ज्यादातर हम खरीदते हैं यहाँ से। हमने एक एलएस साहब से पिछली गौशाला में एलएस साहब से सवाल किया था कि सर चिकित्सा के अंदर पशु चिकित्सालय है या चिकित्सालय के अंदर किस प्रकार की दवाएं परचेज करते हैं, तो उन्होंने बोला सर जो दवाइयाँ ज्यादा जरूरत होती है वो दवाइयाँ यहाँ नहीं मिलती है, वो हमारे को बाहर से मेडिकल से खरीद के और इनको गौस को देना पड़ता है। लेकिन जो छोटी मोटी बुखार की गोली और जैसे अपने घरेलू के अंदर जो टैबलेट रखते हैं, वो जैसे डाइक्लोमिन वगैरह या डाइसाइक्लोमिन पेट दर्द के लिए, या जो मेन जो साल्ट है 2-4 वो दिए जाते हैं और वो हम दे देते हैं। लेकिन जो मेन गंभीर बीमारी हो जाती है उसके लिए हम बाहर से दवाई लाते हैं। यहाँ डीवर्मिंग और मिनरल मिक्सचर आता है ज्यादातर है ना, बाकी चीजें परचेज करते हैं। अभी युवा हो, एजुकेशन पर्सन भी हो, और मैं व्यक्तिगत ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, अगर ये गौशाला है इसके लिए इनका अनुदान तो आ ही रहा है, अलग से इनको थोड़ा सा मजबूती के लिए खड़ा करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, जैसे गोबर गैस है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए, तो यही गौ माता कम से कम 600 गौस है, कम नहीं है, होते 600 गौस, इनमें से 100-150 गाय अगर दूध देने वाली निकले तो अनुदान लेना ही कम हो जाएगा। नस्ल सुधार पे अगर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपकी थिंकिंग क्या है, क्या कहना चाहोगे अगर ये वीडियो पूरे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, या गोपालन मंत्री या गोपालन विभाग या गोपालन जोराम जी गोपालन मंत्री या डबल इंजन सरकार तक ये वीडियो जाता है, आपकी क्या थिंकिंग है? यहाँ नस्ल सुधार पे जो सिमन आते हैं ना, वो उसका रिजल्ट 15% तक है सिर्फ। अच्छा, उसका रिजल्ट है ही नहीं सिमन का।
अच्छा, नस्ल से सेक्स और से सीमन आते हैं। नहीं अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, हाँ, वो अच्छे सीमन नस्ल आते के हैं। सांड तैयार किए जाए, डिपार्टमेंट की तरफ से सीमन आते हैं ना, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट नहीं मिलता है या उनका पूरा पर्याप्त मात्रा में उसका सदुपयोग नहीं किया जाता, दुरुपयोग जो हो रहा है। नहीं, रिजल्ट भी नहीं मिलता है, वो पीछे से ही रिजेक्ट आते हैं। हाँ, उसका लगभग सेक्स शॉर्टेज कहते हैं, लेकिन 10 में से एक बछड़ी 9 बछड़ियां लाएगी, एक बछड़ा लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 50% है। 50% चांस हाँ, है, हाँ, 50% चांस है। थोड़ा आपसे, आप काफी एजेड हो और पूरे एजुकेशन पर्सन को भी लीड किया है आपने, और टीचर रिटायरमेंट भी रहे हो, तो काफी अनुभव होगा आपको, यहाँ के गौशाला को भी मेंटेनेंस कर रहे हो। आपकी क्या राय है कि सर मेन मोटिवेट आप गुजरात की और नागौर की इधर गौशालाओं में चले जाओ, तो वो लाखों करोड़ों के हिसाब से दूध का और घी का परचेज करते हैं। 2500 रुपए एक केजी घी का रेट है उनका, ये 25 केजी, और लोग लेके भी जाते हैं, 10-10, 15 किलो लेके जाते हैं। यहाँ भी थोड़ा वैसा हो, इसके लिए आपकी क्या मांग है? अगर न्यू 21 सर मांग ये है कि गायों की जो दूध बढ़ रहा है, नस्ल है ना, नस्ल अच्छी तैयार की जाए तो गायों का दूध 30-30 लीटर ही मिलता है। हाँ जी, यहाँ तो 1.5 लीटर है, आधा लीटर है, 2 लीटर में वो खर्चा भी नहीं आता है गायों का दूध का, वो जो देते हैं गुड़ वगैरह, लेकिन वो भी नहीं आता है। तो ये सबसे पहली मांग ये है कि गायों के लिए अच्छी नस्ल तैयार करके दूधेरू बछड़े तैयार किए जाए, अच्छे नंदी का रखा जाए, बढ़िया सरकार की संरक्षण में नंदीशाला खोली जाए, अच्छा नंदी और अच्छी गाय तैयार की जाए, तो गौशाला का आधा खर्चा वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, खुद के सोर्स बन सकता है। यहाँ दूध तो है ही नहीं के बराबर है। अब दूसरी गौशाला में जो विकसित गौशाला है, आत्मनिर्भर है, उनके अंदर तो 25-25, 30-30 लीटर दूध होता है, और यहाँ 25 गायों का 25 लीटर नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, गौशाला नाम का चला रहे हैं, गायों की सेवा हो रही है, गौ माता की सेवा बढ़िया हो रही है, लेकिन वो बात नहीं है, टाइम पास हो रहा है, और गायों की सब सरकार भी मंशा है सेवा करो, तो हमारी भी मंशा है कि हम भी सेवा करें। और एक मुद्दा और है गुरुजी उठा हुआ कि जो 99% गौशाला हैं वो गोचर भूमि में, उनका अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। वो अतिक्रमण हटके वो जमीन गौशाला हैंडल करो, क्योंकि एक चिंता का विषय बना हुआ है, एक मुद्दा कि इस गौ माता को आप इस गौशाला के अंदर चाहे बेदाम डाल देना, इनकी शारीरिक विकास नहीं होगा जब तक ये गोचर भूमि नहीं होगी, और जब तक ये घूम घूम के चरेगी नहीं। ये भी एक मांग है। सब ये है कि गौशाला जो कई तो गौशाला अपना निजी पट्टा भी है, पता है, और कई गौशालाओं के लिए कई दानदाता, जैसे यहाँ भाकरसर में कई लोगों ने दान दी है जमीन 10 बीघा, और गौशाला ने खरीदी भी है, लेकिन सरकार की तरफ से जमीन लेके नहीं दी है। और ऐसा यदि कोई ऐसी पूर्व गौशाला है, कमजोर है, उनको भूमि आवंटित की जाए, गोचर भूमि से इस तरह पट्टा दिया जाए, उनमें कंस्ट्रक्शन भी हो सके, गौशाला के शेड भी बन सके, और गौशाला आगे अच्छी उपज दे सके। हनुमान जी, वापस मैं आपके पास आता हूँ सर, अभी युवा ही हो, युवा को मर दो। हाँ जी। तो दूसरी बात ये करते हैं कि जैसे गौंस के लिए एक मुद्दा उठा हुआ है कि इस गौशालाओं को नरेगा के अंदर जोड़ा जाए, ये भी मांग उठ रही है। अगर नहीं, गौशाला को नरेगा अगर जोड़ने से कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि नरेगा तो वैसे ही पहले से ही डिसमिस है। अच्छा, उसमें तो कोई वो नहीं है। गौशालाओं के लिए तो मेन बात है, हमारी गौशाला के आसपास में ये 1700 बीघा जमीन है, गोचर भूमि। इस गोचर भूमि के ऊपर कई जगह अतिक्रमण हुई है। ठीक है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये रहेगा, इस गौशाला की जमीन, गोचर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए, और इसके बीच में जो जहरीली ये कंटाली झाड़ियां हैं जो अबूल की, इनको काटा जाए, ताकि बरसात के समय में यहाँ घास फूस उगे और गायों को वो मिले। और यहाँ सरकार के द्वारा सेवण घास है या जो दामन घास है, अन्य प्रकार जो घास यहाँ लगवाया जाए, और उनकी देखरेख उस मनरेगा के किया जाए, तो वो सक्षम हो सकती है। दोस्तों, आपको इस पूरी गौशाला का, हरिओम गौशाला का, हम आगे भी आपको वीडियो दिखाएंगे, इसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार पेयजल की व्यवस्था है, किस प्रकार चिकित्सा की व्यवस्था है, किस प्रकार यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है, क्या चार दीवारी है, किस प्रकार छांव की व्यवस्था है, पेयजल की, खान पान की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार का चारा डाला जाता है, पूरी गौशाला का हम व्यू आपको आगे देते रहेंगे। हमारे से जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यू 21 को। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ।
सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो यहाँ पधारे और हमारी इस गौशाला को आज पूरे भारत तक पूरे भारत में संदेश जाएगा कि हरिओम गौशाला की क्या व्यवस्था है, किस तरह चल रही है, सब ठीक ठाक है। धन्यवाद। आप समय समय पर पधारते रहे जरूर और हमारा मार्गदर्शन करें और हमारी बात है जो सरकार तक पहुंचाने का श्रम। सर थैंक यू, जय हिंद।